अस्सलामुअलैकुम। सोनो न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं जन्नत जमशेद। सबसे पहले शामिल करेंगे सुनो हेडलाइंस। नवाज शरीफ के लिए चौके का मौका, चौथी बार वजीर आजम बनने की राह हमवार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूह रवा जहांगीर तरीन के तैयारे के लिए भी सियासी रनवे क्लियर। नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल होगी। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इंतखाबात कब होने हैं, तारीख क्या होगी? इंतखाबी गाड़ी का स्टीयरिंग इलेक्शन कमीशन को मिल गया। 4 साल बाद वतन वापसी की तैयारियां। नवाज शरीफ से दुबई में अहम मुलाकातें। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए तजावीज पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजम नसीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम बना दी। अताउल्ला तारड़, इरफान कादिर शामिल। नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए काम को तेज किया जाएगा। आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम। लंदन के बाद दुबई मरकजी निगाह। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी UAE की फ्लाइट पकड़ ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. IMF की ख्वाहिश पर पेश करदा बजट ने अवामी ख्वाहिशात का गला दबा दिया। रिलीफ का वादा करके आए, अब टैक्सों के कौड़े बरसा दिए। फाइनेंस बिल में तरामीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद। वफाकी बजट 2023-24 कौमी असम्बली से मंजूर। मशरूबात पर महसूलात 10 से बढ़ाकर 20% करने की मंजूरी। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर इजाफी टैक्सों का निफाज होगा। तरामीम वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश की। IMF पैकेज लगाने के लिए 2 दबाएं। हुकूमत ने मजीद 2 शराइत मान ली। बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस। बैरून मुल्क से $1 लाख लाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। आलमी मालियाती इदारे ने स्कीम पर एतराज उठाया था। पेट्रोलियम लेवी की हद भी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया। जनाब स्पीकर, 800 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है। इसके लिए हमने रिफॉर्म की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का भी हमने फंड भी छोटा क्रिएट किया। इसके तरफ जाना पड़ेगा हमें। खुदा ना खास्ता ये किसी दिन बहुत बड़ा एक हमारे लिए अनबेरेबल एक हो जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंटिंग है। पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज। बजट 800 अरब रुपए पर चला गया। कवानीन में तब्दीली नागुज़ीर है। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, गरीब मुल्क में एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव 2 पेंशन लेते रहे। अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। ऐसा न हो किसी भी वक्त अदायगी मुश्किल हो जाए। इस्लाहात ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान के लिए है। IMF की शराइत मानने के बाद भी हुकूमत की दुनिया उम्मीद पर कायम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुआहिदा जल्द तय पाने की तवक्को। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अरकान पार्लियामेंट अपने खर्चे पर हज करने गए। चेयरमैन सेनेट की मराद से मुतालिक बिल की हमारी ऐवान हिमायत न करे। इक़्तिदार में पुलिस सियासतदानों के आगे, इक़्तिदार खत्म होने पर पीछे होती है। साबिक हुकूमत ने मईशत का धड़न तख्ता किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। बयान में कहा, अपने ही किए मुआहिदे को बहाल होता देखकर क्यों रो रहे हो? अपना किया हुआ मुआहिदा तोड़ा, फिर मुल्क और मुआहिदे के खिलाफ साजिश भी की। 9 मई को मुल्क जलाया, इमलाक पर हमले किए गए। तो ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है,
ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। डार साहब घर जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा IMF को वजीर खजाना पर एतमाद नहीं, वजीर आजम को MD IMF से बात करना पड़ी। कौम को 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस की नवीद सुनाई गई। IMF रेवेन्यू टारगेट से मुतमईन नहीं, मईशत सुकड़ रही है। हुक्मरान जो बात कर रहे हैं ये हकीकत पर मबनी नहीं। खुदा के लिए इस मुल्क में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लोग भूखों मर रहे हैं। ईद पे लोग जो हैं कपड़े अपने बच्चों को नहीं दे सकते। हुकूमत इत्तेहादी भी महंगाई की तपिश महसूस करने लगे। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग चौधरी सरवर हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, दौलत लूटकर इनके पेट कुआं बन चुके हैं जो भरते ही नहीं। हुक्मरानों से अपील है, खुदा के लिए करप्शन और लूटमार खत्म करें। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस। हुकूमत ने अपनी कानूनी टीम मैदान में उतार दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फरोख नसीम को वकील मुकर्रर कर दिया। वजीर दिफा की नुमाइंदगी इरफान कादिर, वजीर दाखिला की जानिब से शाह खावर पेश होंगे। लाहौर के लिए सरप्राइज पैकेज। सूरज ढलने से पहले काली घटाओं ने गर्मी को काम डाउन किया। पहले तेज हवाओं से माहौल बनाया, फिर बादलों ने मुकम्मल टेक ओवर कर लिया। ऐसे बरसे बरसते ही चले गए। तपिश ठंडक में तब्दील, शहरियों के चेहरे खिल उठे। भीगे बादलों का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। शेखुपुरा और जफरवाल में खुलकर बरसे। फिरोजवाला में गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जियारत और कलात में तेज बारिश। आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में भी बादलों की झड़ी। शकरगढ़ में आसमानी बिजली क़यामत सुगरा बनकर गिर पड़ी। 6 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए, 4 जख्मी। शेखुपुरा में भी 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूरज दिन भर मैदानी इलाकों में आग बरसाता रहा। दालबंदीन और नौकंडी में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। कोयटा और पेशावर 41, लाहौर 40, इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के शहरियों ने गर्मी और लोड शेडिंग का तोड़ निकाल लिया। छुट्टी के रोज साहिल समुंदर का रुख। बिजली बहुत ज्यादा जा रही है, कारोबार है नहीं इतना। ये तो हुकूमत को करना चाहिए ना, क्यों बिजली जा रही है इतनी ज्यादा। ये तकरीबन 24 घंटे में 3 घंटे आती है, ये 4 घंटे आती है। नींद ही नहीं पूरी होती, काम करते वक्त रात को थके जाइदा ते बत्ती गई होती है। बिल तो वही हिसाब से आ रहे हैं, जैसे 2000-3000 लाइट तो होती नहीं है, बिल भेज रहे। लाइट तो दिन में जाती है, इस वक्त भी लाइट गई है 2 घंटे। गर्मी बढ़ी, बिजली का मीटर रुका तो अवाम का मीटर चालू। बढ़ती लोड शेडिंग ने अवाम को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। कराची से पेशावर तक बिजली की बंदिश का सिलसिला बरकरार। शहर कायद में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। सारिफीन बोल पड़े, कहा पता नहीं हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, शहर में लोड शेडिंग दौरानिये में इजाफा नहीं किया, बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में बंदिश की जाती है। मेयर कराची के इंतखाब में हिस्सा क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 6 यूसी चेयरमैन पार्टी से फारिग। जमात से निकाले गए बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 17 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33 चेयरमैन मेयर कराची के इंतखाब के दिन गैर हाजिर थे।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी फरीज़ाए हज के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट लाउंज में डिप्टी गवर्नर मक्का से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। आजाद कश्मीर की काबीना फैल गई, मजीद 27 वुज़रा का इजाफा। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हलफ लिया। काबीना अरकान की तादाद 29 हो गई। मखलूत हुकूमत में पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप शामिल। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब बुहिराए रोम में डूब गए। यूनान कश्ती हादसे में डस्का के 13 नौजवान लापता हुए। भानु पिंडी के उमर और बिलाल रजा की भी कोई इतला न मिल सकी। वालिदैन गम से निढाल। हरीम शाह एक बार फिर संदल खटक के खिलाफ मैदान में आ गईं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, टिकटॉकर ने ही मेरी पर्सनल वीडियोस लीक की थी। जमानत का मतलब ये नहीं कि आप बरी हो गए। सियासतदानों को किसी खातिर में नहीं लाती, किसी ने केस करना है तो कर ले। जानवर की सर्विस के लिए टिकट कटाओ, इंतजार फरमाओ। कुर्बानी के जानवरों की खूब सेवा के बाद अब नहलाने का वक्त। जगह जगह सर्विस स्टेशन पर सहूलत दस्तयाब। गर्मी दूर भगाने के लिए शैम्पू लगाकर जानवर को पानी से ठंडा ठार किया जाने लगा। छुरिया कांटे तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। जगह जगह दुकानों पर रश, कसाबों की भी एडवांस बुकिंग, रेट बढ़ा दिए।